बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। दिल की गहराइयों से जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ जहाँ तक हमें सुना और देखा जा रहा है, दिल की गहराइयों से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों के लिए दुआएँ। ख़वातीन और हज़रात, मैंने हमेशा ये जुमला कहा है और मैंने ये जुमला भी साथ कहा कि कतन मुझे अच्छा नहीं लगता कि ज़िंदगी के निज़ाम के हवाले से जब हम बात करते हैं कि आपने ज़िंदगी में आना है, इस दुनिया में मखसूस वक्त गुजार के चले जाना है, लेकिन ज़िंदगी है ही कुछ ऐसी कि मेरे रब के, मेरे परवरदिगार के फ़ैसलों के आगे हमारी क्या हैसियत कि हम कुछ सवाल कर सकें या क्वेश्चन मार्क लगा सकें। आज सुबह एक बहुत अफसोसनाक ख़बर जब टेलीविज़न स्क्रीन पर हमने देखा तो दिल की गहराइयों से बहुत अफसोस हुआ। हमारे लेजेंडरी एक्टर, बल्कि एक्टर भी नहीं, इंस्टीट्यूट मसूद अख्तर साहब आज इंतकाल कर गए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम आमीन। जब मसूद अख्तर साहब की हम बात करते हैं ख़वातीन व हज़रात, तो जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का आगाज़ हुआ तो मसूद अख्तर साहब शुरू के साथियों में से हैं। जो आप लोगों के साथ उनकी वाबस्तगी रही है और जो ताल्लुक़ रहा है, ये चंद सालों का नहीं बल्कि 1964 से इस ताल्लुक़ का आगाज़ हो गया और फिर करते 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 रेडियो के लिए बहुत सा काम किया, थिएटर के प्लेस बहुत से डायरेक्ट किए, एक्ट किया, फ़िल्म्स में बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से नुमाया किरदार उनमें जान डाली। और मसूद अख्तर साहब उन ऐसे इंस्टीट्यूट्स में से हैं कि जिनसे मेरी ज़ाती तौर पे मुलाकात जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की ख़ुसूसी नशरियात हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है 3 साल पहले मेरी खुशकिस्मती कि मैंने PTV की एनिवर्सरी का जो स्पेशल नशरियात थी उसको होस्ट किया, वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात नहीं थी, इससे पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में मैंने उनको बड़ा मुनफरिद पाया। बहुत नफीस इंसान, बहुत शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करने वाले, अपने लगते थे। ये नहीं लगता था कि आप किसी स्टार से मिल रहे हैं, लेकिन आपको लगता था कि आप अपने किसी फैमिली के फ़र्द से मिल रहे हैं, किसी बड़े से मिल रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा करम किया, बहुत सारी दुआएं समेटने वालों में से वो, और बेशुमार उन्होंने प्यार समेटा। पूरी दुनिया में अपने काम और फ़न की वजह से अपना एक नाम बनाया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बेशुमार एजाज़ात से उनको नवाजा गया, लेकिन आज अब वो हमारे में दरमियान नहीं है, लेकिन हमेशा अपने काम और फ़न की वजह से ज़िंदा रहेंगे। आइए कुछ यादें उनकी आपके साथ शेयर करते हैं। आंखों में आंसू इकट्ठे हो जाएं तो आदमी रो भी नहीं सकता। तूने जिस पे लाठी चलाई थी वो फरंगी हाकिम का एक सिपाही था। वो मर जाएगा नसीर, वो मर जाएगा। उसे तलाश करना बहुत जरूरी है। मैं एक हिजरत तो क्या 100 हिजरतें करने के लिए हूं। ट्राई मेरी ऐसी होती है कि मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। कभी आपने चींटी को दीवार पे चढ़ते देखा होगा, कई बार वो चढ़ती है, कई बार उतरती है, लेकिन उसकी मंजिल उसको मिल जाती है आफ्टर ट्राई अगेन के बाद। ये नहीं कि एकदम आप किसी चीज़ में आप नहीं कर पाए। ज़्यादातर मुझे खुशी ये होती है जब मैं दूसरों के काम आता हूँ, मैं दूसरों के काम करता हूँ। कैस के कसीदे ने हमारे तसव्वुर में लैला की जो तस्वीर खींच दी है, उसने हमारा सुकून छीन लिया है। वो चल छड़ देना गल्लां नूं फहमीदा बेगम, बस दुआ कर कि मैं जेड़े काम चलिया ना वो सौदा हो जाए। बात सुना लाला, अपना वक्त भी बचा और हमारा भी बचा। साडे वड्डे दे बेचारे मुंशी मुनक्का सन, सारी उम्र जी हजूरी की थी। दारुल सल्तनत में ऐलान करवा दिया जाए कि अब से 2.5 पहर के लिए हिंदुस्तान का फरमारवा निजामुद्दीन होगा। डैडी, अगर दीवान भी छप जाए और हमें किसी को मुआवजा भी न देना पड़े। We can go
जी खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया। यू आर मोर देन वेलकम। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स और सवालात शामिल किए जाएंगे। उसके अलावा 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है और आपके लेटर्स हमें मौसूल हो रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल किया जाएगा। आप में किसी किस्म का टैलेंट है, आप पेंटर हैं, राइटर हैं, शायर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, तो सैम्पल्स भी भेज सकते हैं, तस्वीर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। अच्छा जी, अब सैटरडे का रोज़ है तो हमारी फैमिली मेम्बर, मेरी तो है ही फैमिली मेम्बर, लेकिन आप लोगों की फैमिली मेम्बर और वीकेंड एट होम की खास लाडली सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू हैं? सो मच, इतने प्यार से जो आप बुलाती हैं ना, आपका ऑरा पॉजिटिव है, मैं सच बता रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और भाई ये जाने और इनका सेगमेंट जाने कि क्या कुछ होगा, मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं इनके सेगमेंट में करती, बल्कि बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। साथ ही साथ जी किचन के सेगमेंट में हमारे तो बहुत ही चहीते और फेवरेट और सीजनड और सीनियर शेफ्स में, एग्जीक्यूटिव शेफ्स में शेफ बिलाल का जो है, बिलाल भाई, हम तो बिलाल भाई कहते हैं, बिलाल भाई का शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत ठीक, से हैं? आपकी ठीक-ठाक? दुआएं। बिलाल भाई रेसिपी तो हम सुनेंगे, लेकिन जी हाँ। बनने क्या वाला है ये बताइए। बनने आज जा रहा है वाल्ड्रोफ सैलेड ओके, और चटनी फ्राई फिश। अच्छा, आप चटनी वैसे फ्राई बताते फिश। हुए खुद भी मुंह में पानी मुंह आ में रहा है पानी आ आपके। गया बिल्कुल। दोबारा से बताएं, मुझे समझ नहीं आई। चटनी फ्राई फिश। फिर आया ना मुंह में पानी। देखा, मैं कह रही हूँ। ठीक है जी, चटनी फ्राई फिश बना रहे हैं हम। अब फिश पे आया है हाँ पानी जी। मुंह में फिर। अच्छा, मैं आज चलें लाल दोबारा को कही थी कि मैंने कहा एक तो बड़ी अच्छी बात है कि आज आपसे मुलाकात हो रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं एंड तक लाजमी बैठी हुई हूँ, क्योंकि आज इनके हाथ का कुछ खा के लाजमी जाना। बेस्ट हो गया है मैं कहती हूँ, और आपके एहतमाम के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश किया, बल्कि थैंक यू बिलाल भाई, आपसे हम रेसिपी भी जी हाँ, जानेंगे। लेकिन आप लोगों की भी फरमाइश पे ख़वातीन और ज़ात आज वीकेंड एट होम में सूफियाना कलाम और आरिफाना कलाम का ख़ास एहतमाम किया गया है। एंड वी आर वेरी ऑनर्ड के बिलखसूस यूके से तशरीफ़ लेके आए हैं जी वसीम साबरी एंड सलीम साबरी, बल्कि सलीम साबरी बड़े हैं और उनके नेफ्यू हैं जी वसीम साबरी, और इनके साथी मौजूद हैं, सो इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? I'm fine, thank you very much. कैसे हैं? ठीक हैं। व्हाट अबाउट यू वसीम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कम बोलते हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको चाचा कम बोलने देते हैं? हाँ, लो जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे देखा, अगर वैसे आप कहें ना कि हाँ, लेकिन हमें यकीन नहीं आएगा, उनसे लगता नहीं है। बट थैंक यू सो मच। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। जी, ये फर्स्ट टाइम हम पीटीवी में परफॉर्म करने जा कैसा रहे हैं। लग रहा है आपको? पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इट्स एन ऑनर, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर। हम बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमें दावत दी। बिल्कुल और सही। ये आज कल ही हम आए लाहौर, और आज ये पहला हमारा प्रोग्राम है। नहीं, थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड। और जब हम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ख़वातीन ज़ात बात करते हैं तो फिर पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी फैमिली का हिस्सा है। पीटीवी ग्लोबल को बिलखसूस तमाम पीटीवी के चैनल्स को इंटरनेशनली, यूके की बात करें, अमेरिका की, यूरोप की बात करें, पसंद किया जाता है, देखा जाता है, अपनाइयत महसूस होती है पीटीवी को। जब बाहर के मुल्क, ख़ास तौर पर मेरे अपने बहुत से रिलेटिव्स हैं, तो दे फील एट होम व्हेन यू वॉच पीटीवी की प्रोग्रामिंग। ख़ास तौर पर ये हमारे जो मेहमान हैं, ये फेस्टिवल के लिए जिसका आगाज़ कल से हुआ है ख़वातीन और ज़ात, उसको में परफॉर्म करने के लिए आए हैं। सो आपकी परफॉर्मेंस कब होने वाली है? कल संडे को 6 तारीख को 6 बजे शायद हमारी परफॉर्मेंस है, 6 बजे शार्प, अलम्ब्रा आर्ट्स काउंसिल में। जी, ठीक है, यहाँ से 1.5 मिनट ही दूर है, एक इशारा आएगा बीच में, उसके बाद पहुँच तो जाएंगे। यहाँ रुक जाएं, फिर पैदल चले जाएंगे कल यहाँ से। अच्छा, पैदल जाने का बेस्ट फायदा ये है कि इशारे पे नहीं रुकना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ट्रैफिक इतना मैंने रात को देख लिया माशाल्लाह से। हाँ। हम दाता साहब हाजिरी देने अरे गए थे, वाह। और तब पता चला कि माशाल्लाह वेलकम टू लाहौर। वेलकम टू लाहौर। लेकिन आपने दाता साहब का जिक्र किया तो ये तो बरकतें अब कुछ और हो जाएंगी। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बेशक, थैंक यू सो बेशक, मच जी। बेशक। अच्छा जी सादिया, हम देखते हैं कि जी ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन माइंड साइंसेस के हवाले से भी आपने बहुत ट्रेनिंग हासिल की है, पढ़ाई की हुई है, प्रॉपरली तरबियत हासिल की हुई है। इसको सादा जबान में तो माइंड साइंसेस कहते हैं जी, लेकिन इसको वैसे कहते हैं जी, इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इट्स NLP। NLP। यस। अच्छा, और आज जब मुझे पता चला कि हमारा जो है कुछ हमारे पास गेस्ट कुछ ऐसे हैं और हम कुछ कवाली मूड में जा रहे हैं, तो आई थॉट कि आज थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करके इस तरफ लेकर जाते हैं और बात करते हैं कि बेसिकली थेरेपीज़ क्या बिल्कुल होती हैं। सही। क्योंकि आई बिलीव कि हर चीज़ जो आपको सुकून दे
और आपके एक माइंडसेट से हम जब दूसरे माइंडसेट में जाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स हम एक ही कुछ ऐसे अब एक बोर हो रहे हो, अक्सर बच्चे नहीं कहते, वो कुछ कर भी रहे होते हो, वो कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, बिल्कुल। वो उस माइंडसेट में अपने आप को फिट कर लेते हैं और उनको एक चेंज चाहिए होता है, वो चेंज लाना नहीं चाह रहे होते। इसी तरीके से बड़े भी होते हैं, हम सब भी होते हैं। वो चाहे कलर थेरेपी, आप अपने कलर को इर्द गिर्द आप चेंज करते हैं, आप अपने रूम की रेनोवेशंस करते हैं, कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर से हम बोरियत महसूस करते हैं, खाना खा के हम बोरियत महसूस करते हैं, कोई भी एक एनवायरनमेंट हो। इसी तरह से जो म्यूजिक है उसको तो वैसे ही कहते हैं रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल। तो आई बिलीव कि म्यूजिक इज़ अ थेरेपी है। बिल्कुल सही। सो आज तो मेरा दिल कर रहा था जैसे ही मैं आपके पास आई, हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, और मैंने आपको आते ही कहा कि वी विल टॉक अबाउट दिस, क्योंकि हर चीज़ जो आपको सुकून दे उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेकर आना बिल्कुल चाहिए। सही। अच्छा सादिया, मैं सॉरी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, माइंड साइंसेस की बात करते हैं तो उसमें किसी शख्स का इंफरादी तौर पे ऑरा, पॉजिटिव वाइब्स, ये भी चीज़ें शामिल होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप इस चीज़ को ज़रा थोड़ी देर के लिए, हम सब जो भी इस वक्त मुझे लोग सुन रहे हैं, आप कभी महसूस कीजिएगा, कुछ लोग जो इस वक्त आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट ही करते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं, आपको एकदम से महसूस होता है कि या तो मैं इससे बात करता चला जाऊं, या एकदम से कहते हैं यार मैं इतने नाल गाली क्यों की थी, बिल्कुल ऐसा रह ही। नहीं रहे हो, ठीक है, यू डोंट फील लाइक इट। तो होता क्या है कि इसको हम कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, हर इंसान के साथ होती हैं, और या तो आपको वो शख्स बहुत अच्छा लगता है या आपका दिल कहता है कि नहीं, तो ये ऑराज होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने ऑराज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ। कहते हैं ना कि ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि आप ऐसी महफिल में बैठो जहाँ अच्छी गुफ्तगू हो रही बिल्कुल हो, सही। और ऐसी महफिल से उठ के फौरन चले जाओ जहाँ पे अच्छी गुफ्तगू ना हो रही हो। तो उनकी बातों का आज हम अगर देखें तो, हम अपनी इर्द गिर्द लोगों में देखें तो जान कितनी है, इन छोटी छोटी बातों में आप देखें जान कितनी है, बिल्कुल सही। अपनानी चाहिए। और ये जिस मैं माइंड साइंसेस की आज बात कर रही हूँ, ये तो मैं समझती हूँ बहुत बाद में आई ना, मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उनमें जान कितनी बिल्कुल ऐसा ही। हमने अपनाई नहीं है। सो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी आज की, जिस तरह हम म्यूज़िक की बात करते हैं, आप थोड़ी देर, ये कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ही बचता है तो आपका दिल नहीं करता आप उसकी तरफ खिंचते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ भी हो, आप कलर्स की बात करते हैं, आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट शो किया था, हमने कलर्स की बात की आपने कहा था कि ये कलर्स बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ग्रीन कलर क्या होता है, ये बेसिकली तो वैसे स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है, ग्रीन कलर भी और पर्पल कलर भी, ये दोनों स्पिरिचुअलिटी के कलर है, रूहानियत के रंग होते हैं। सो आप अट्रैक्ट होते हो, और ये मरकरी से रिलेटेड होते हैं कलर, ये मरकरी के कलर है, कम्युनिकेशन के कलर्स है। सो हर कलर, हर चीज़, हर बात, आप इन सबको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और आज के इस मौजू के हवाले से जो मैं समझती हूँ, जब आपको कोई मिलता है, नया शख्स मिलता है, ट्राई टू बी काम। बिल्कुल सही। उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फौरन जजमेंटल ना हो जाए। हम बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, किसी को इतना मौका नहीं देते कि वो अपना पर्सपेक्टिव हमें बता सके, हम पहले अपना थोपने की कोशिश करते। तो थोड़ा सा इतना एक किसी को स्पेस देनी चाहिए, एक ठहराव पर्सनालिटी में आना जरूरी है, बहुत थोड़ी ज़रूरी सी है। स्पेस अगले शख्स को देनी बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। सही। और उसके बाद फिर हमें उसको समझना, और अगर आपको कोई शख्स समझ में नहीं आता तो नेवर से उसके मुंह पे कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ पे कहूँगी, ज़िंदगी में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, लर्न टू से नो। ओह वाओ, यस, आई एग्री, आई एग्री। हम बहुत सी जगहों पे नो कहना, हम कहते हैं कि पता नहीं हम कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहती हूँ, बहुत से लोगों को कहती हूँ, लर्न टू से नो बट डिसेंट अंदाज से। बिल्कुल आप ज़रूरी नहीं कि आप हर एक से एग्री करें, मगर आप ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही आप डिसएग्री करें। मैनर्स क्या है, चीज़ें क्या है। अच्छा, NLP बेसिकली एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप यूँ कह लीजिए, इसमें इतना कुछ चीज़ें समा जाती हैं, इतनी चीज़ें समा जाती हैं कि इसकी फिर एक अगली जो एक फॉर्म होती है, बेसिकली इट्स हिप्नोसिस। अच्छा, ओके, हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज आपने मुझे करना। किया तो नहीं हिप्नोटाइज अभी? कैसे करते हैं हिप्नोटाइज? हमने फिल्मों में देखा है कि 2 मिनट लगते हैं। सलीम साहब, you agree as well, right? Have you ever tried it? Has anybody tried it on you? Well, I think people tell me after the performance that you hypnotize us. So I don't know. That I agree. Yes, I agree too. Actually, जिस वक्त आप शुरू में कर भी रहे थे, that was beautiful. Then that was mesmerizing. That's a good hypnosis. और वो अच्छा है। एक्चुअली होता क्या है, जिस तरह अभी उन्होंने बात भी की कि लोग ऐसी बात कह देते हैं,
आपकी आवाज़ में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी नज़र में लोग कभी कभी कहते हैं यार हम तो बड़े हिप्नोटाइज हो गए, ऐसा होता नहीं है। वो आपका ऑरा स्ट्रांग होता नहीं, लेकिन हमने जब वो फिल्म्स में देखते हैं वो कि एक फजूल की बात है। घंटी होती नहीं, है, वो उसको होता देख ऐसे रहे ही है, होते उसको कहते हैं डायरेक्ट हिप्नोसिस। ठीक है। वो होती है फॉर्म, जो हम कहते हैं ना डिफरेंट ये चीजें यूज की उससे जाती फायदा हैं। क्या होता है? आपके अंदर के वो फियर्स, फोबियाज, जो भी आप लाइफ में पास्ट में जो भी आप फील कर चुके होते, देखो एक्चुअली एक प्रोफेशनल के पास जाना और आप अपने किसी से बात करते हो, होता क्या है कि लोग आपको जज करते हैं। उस वक्त तो आपकी हमदर्दी लेकर सुन लेंगे, बाद में आपको ताने, किसी फला मौके पर, किसी फला चीज़ पे आपको मिलती है तानेबाजी, जो कि मैं समझती हूँ बड़ी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत होती है। लेकिन किसी प्रोफेशनल के पास जाने से क्या होता है, ना तो उसके आपके साथ इमोशंस अटैच होते हैं, ना उसने आपको किसी फलां टाइम पे आपको कोई बात करनी होती है, वो आपकी सिर्फ सुनता है, आप अंदर से अपनी सारी बात निकालते हो। और एट द मोमेंट ऑफ जिस वक्त हम उसको कहते हैं डायरेक्ट हिप्नोसिस, उसमें ये होता है कि वो ट्रांस की फॉर्म में चला जाता है। वो सोने और जागने की एक दरमियान की एक बारीक सी लाइन होती है जिसमें उसको लेकर जाया जाता है। ठीक है। और वो एक बकायदा वो अपनी बात करता है, बातचीत होती है। समटाइम्स लोग ऊंची बोलते हैं, समटाइम्स लोग बोलते नहीं है, समटाइम्स सिर्फ लोग रोते हैं, हंसते हैं, यानी अपना कथारसिस कर रहे होते हैं इसके थ्रू। करते हैं। वो तो एक बिल्कुल बकायदा ठीक। हिप्नोसिस होती बिल्कुल है, ठीक ठीक है। इसी तरह से इसको कहते हैं इनडायरेक्ट हिप्नोसिस, जिसको मैं एनएलपी की एक नेक्स्ट लेवल कहूंगी। उसमें आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, बातचीत करते करते आप उसकी एक फॉर्म से उसको, माइंड की एक फॉर्म से उसको आप दूसरी फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। जस्ट बातचीत से, उसको पता भी नहीं होता है, वो अपनी एक ब्लह में बात कर रहा होता है। क्योंकि देखो हमारी 5 हिस्से हैं, 5 सेंसेस, और उस 5 सेंसेस में क्या होता है, कोई सुन के आपको समझता है, कोई टच फीलिंग से आपको समझता है। ये बकायदा एक बहुत लंबा, मैंने कहा ना, तो गहरा सिक्स चैप्टर है। सेंस, छठी हिस्स, जो छठी हिस्स और की ये आप बात स्टार्स करते हैं, में 12 सितारों में से कौन से सितारों में, ताकि लोग रिलेट कर सकें, 12 सितारों में से कौन से सितारों में ज्यादा होती है? जुपिटर जिसका स्ट्रांग होता है ना, ठीक है। जुपिटर जिसके जायचे में, जिसका वैसे तो पाइसिस की छठी हिस्स बहुत अच्छी होती है, वर्गो की होती है, जेमिनी की भी होती है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बताने लगी, जिसके बर्थ चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग होगा ना, उसकी छठी हिस्स बहुत अच्छी होती है। और छठी हिस्स के बारे में आज मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। छठी हिस्स तकरीबन सबकी ही बहुत अच्छी होती है। सही। 6 सेंस तकरीबन सबकी ही अच्छी होती है, सिर्फ आप रॉन्ग डायरेक्शन में ना चले जाएं। ओके। टू मेक इट राइट, आप कभी ना कभी इसको चेक करते रहो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार मेरी छठी हिस्स बहुत अच्छी है, मुझे समझ आ जाती है लोगों की, चाहे समझ आती हो या ना आती हो। लोग जो उनसे होते हैं ना, वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। आप बैठे बैठे छोटे सोचेंगे यार माय 6 सेंस, मेरी आज 6 सेंस है, तो किसी दिन 6 सेंस बहुत अच्छी चल जाती है, किसी दिन वही 6 सेंस आपको रॉन्ग ट्रैक पे ले जाती है। सो यू हैव टू, कहते हैं को रिलेट विद दैट, कि मैं क्या सही में हुआ था, नहीं हुआ था। समटाइम्स हम ड्रीम्स की शक्ल में वो चीज़ें हम रिलेट कर लेते हैं, समटाइम्स हम किसी और शक्ल में रिलेट करते हैं, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ कल परसों हुई नहीं थी, ऐसा हुआ नहीं था, जिसको अक्सर हमारे बच्चे कहते हैं ना डेजा वू। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो हुआ था पहले और दोबारा, बिल्कुल ऐसा ही है। सो दीज आर डिफरेंट स्टेट्स, ये डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं, जिसको समझना, एक पैटर्न पे लेकर आना। और मेरी सबसे एक दरख्वास्त है, अगर आपको समझ ना आ रही हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, गो टू अ प्रोफेशनल। बिल्कुल सही। जानने में कोई हर्ज नहीं होता। ये मत समझें कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी है। हम में से तकरीबन सबको ही कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम मानने को तैयार नहीं ऐसा ही होते हैं। है। ठीक है, तो आप एक जाके आप जब बात करते हैं, आप अपना एक अंदर की कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स ऑल राइट। और मैं आप बिल्कुल अग्री सादिया की बात से करती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आप किसी, यानी आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो लगता है कि जिस तरह लोग टैबू एक है कि टैग कर देते हैं, हो ये तो पागल है, ये पागल, ये कथासिस होता है। आप अपनी फीलिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, एक प्रोफेशनल आपको डील करना सिखा रहा होता है कि ज़िंदगी को किस तरीके से आपने गुजारना है। सो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकियाट्रिस्ट, अब आपके कान में दर्द होती है, आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, आपके अगर आपको कोई किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो अगर आपको कोई मेंटल ट्रीटमेंट तो नहीं मैं कहूँगी, अगर आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, प्रेशर्स है, तो आप जा सकते हैं। यूँ भी कहा जा सकता है, अगर आपको कोई लाइफ में कोई इशू आया है और आपको समझ नहीं आ रही आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है, टेक अ हेल्प। और आप काउंसलर्स के पास जाते हैं। ये काउंसलिंग ही होती है। आई एम NLP ट्रेनर,
सो आई कैन टेल यू कि यार ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, प्लस आई एम एस्ट्रोलॉजर, सो दैट्स अ डबल बेनिफिट कि वो आप साथ यू नो प्लानिटरी पोजीशन वाइज भी आप साथ गाइड कर देते हैं। बिल्कुल सही, सिंपल, बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक आज की जो गुफ्तगू है बड़ी फ्रूटफुल रही है, हमें माइंड साइंसेस के बारे में जानने को मिला है। एंड साथ ही साथ हमारे जो मौजूद मेहमान आए हुए हैं, आई थिंक यू लर्नड अ लॉट, राइट? जी, मुझे आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। और दूसरी एक बात है, सूफीज़म में अक्सर जो है ना, जैसे बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीन हिस्से हैं इंसान के साथ। तो उसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, जैसे उसको एक करना, उसको तसव्वुफ में बहुत मानी उसमें रखता है। तो मेडिटेशन इसी का नाम है कि बॉडी, माइंड, सोल सिंक्रोनाइज हो जाए। 100%, 100%। तो जब आप ये फील करने लगेंगे तो आपको वैसे ही सुकून आपको महसूस होगा। वेरी ट्रू, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। और अल्लाह ताला गॉड हैज़, अल्लाह मियाँ हैज़ ब्लेस्ड यू कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आपकी आवाज़ में वो तासीर है। तो प्लीज़ विदाउट एनी फर्दर डिले पहला कलाम जो आप पेश करेंगे, अल्लाहू। अल्लाहू। अरे वाह, प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिएगा। कोई उरूज दे ना ज़वाल दे, उरूज दे ना सवाल दे, मुझे सिर्फ तू इतना कमाल दे, मुझे सिर्फ तू इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे के ज़माना मेरी मिसाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे के ज़माना मेरी मिसाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे, सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरी बारगाह में खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, ए जब न था कुछ यहाँ, ए जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाहू अल्लाहू Gama pama ga ga ga, gama pama ga re re re, ma ga ga ga. मगर तू ही तू पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा
पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा। जब ना माबूदो बंदे में पर्दा रहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, ऐ सारी मखलूक में, ऐ सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तो। अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। अल्लाहू 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 अल्लाहू। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगैन। और ब्रेक पे जाने से पहले क्या खूबसूरत अंदाज से कलाम पेश किया गया। मैं कहती हूँ कि एक ऐसे शहर में हम गिरफ्तार हो गए, यकीन जाने। एंड डॉक्टर फरजीन मलिक ने हमें अब ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बट अभी बात हो रही थी हिप्नोसिस की ना, हाँ। तो थोड़ा हम हिप्नोटाइज बैठे हुए थे है ना। backstage। मैं इसलिए आपको वेलकम किया कि आप चूंकि बैक स्टेज तब सुन रही थी। कैसा लगा भाई परफॉर्मेंस सलीम साबरी की वजह से? आई मीन देयर इज नो वर्ड्स जो आप प्रेज कर सकें उस तरह से, जो जब खुदा का नाम आ जाता अरे है वाह। तो वो तो सुभान अल्लाह, एक एक पता हर चीज बोल रही होती है, बिल्कुल। बट द वे दे डिलीवर्ड इट वाज ऑसम। इट्स ऑसम। एंड आई एम श्योर आप अग्री करेंगे कि जो सुनाने वाला है, जो हाँ। कलाम पेश करता है, उसको भी उस शहर में अपने आप को तारी करना होता है। जब तक आप Exactly. उस शहर में गिरफ्तार नहीं होंगे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। सो हर एक एक लफ्ज को महसूस करके पेश करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे? जो आगे अभी आपने जिक्र किया था हिप्नोसिस वगैरह, जी। ये एक ऐसी चीज़ है, इसका ताल्लुक रूह से है। बिल्कुल। और जब हम लोग ये कव्वाली वगैरह पढ़ते हैं और प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं और रियाज़त भी जब होती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने देखा कि किसी और भी चीज़ में, हत्ता कि ये कि नमाज भी अगर आप पढ़ें तो शायद हो सकता है कि इधर उधर ख्याल आपका भटके, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे हाथ में हारमोनियम आ जाए और जब हम कव्वाली, तो हमारा ध्यान इधर उधर हो ही नहीं सकता। टोटल फोकस हमारा इसमें होता है। तो आई थिंक दिस इज अ रियल बिग ब्लेसिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल भाई, कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? बहुत अच्छी माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है। और मैं ये सुन रहा था अल्लाहू अल्लाहू, सही अरे कह रहे हैं कि अल्लाह का नाम आए तो फिर बस मेरे रब मेरे परवरदिगार का या- जब जिक्र आता है तो बस फिर उसके बाद तो तो इंसान फिर जाहिर है रूह के अंदर से, जैसे वो बता रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। निकलते हैं, और वो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो फिर आप अंदर से जज्बाती निकलती हो है। जाते हैं, आप किसी और ट्रांस में ख़वातीनो ज़ात चले या। जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा को हमने सैलड भी सर्व की, हमने अपने मेहमानों को भी सर्व करनी है सैलड, लेकिन दे हैव टू परफॉर्म, सो यू पीपल हैव टू परफॉर्म। हमने आपके लिए प्लेटर बना के रख लिया, राइट? क्या कहने। इट्स लाइक शी इज नॉट फीडिंग यू क्योंकि आपने परफॉर्म करना है। I'm वो खाना actually मुझे looking मिले। at, you know, I've seen you on TV so many times and you make some amazing dishes, माशाल्लाह। he does. बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन टीवी से तो हम निकाल के नहीं खा सकते। यहाँ पे खाते हैं। You can eat today. बिलाल भाई, Today you can eat. मेरे ख्याल में इनके लिए प्लेटर बना लें, थोड़ा सा चख लेंगे। वी डोंट वांट के लाइव Yes, I'm परफॉर्मेंस going है तो उसमें फिर जी इसी में बना के तो हम। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात, डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट में जिस तरह आपको मालूम है, इल्म है कि हमारी कोशिश होती है किसी नए मौजू के हवाले से जिसके साथ हर शख्स रिलेट कर सके, उस पर जिक्र किया जाए और उसके बारे में जनरल नॉलेज जो है, आगाही के लिए हम ये सेगमेंट को तरतीब दिया। डॉक्टर साहबा, मैं ये समझती हूँ आज का जो टॉपिक है थायराइड, थायराइड के कम होने को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड को बड़ा आसान लिया हुआ है,
मुझे लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें कोई खराबी हो, ऊंच नीच हो, तो पूरा बॉडी आपका जो है फंक्शन वो खराब हो जाता है. इज इट ट्रू? जी, वेरी ट्रू सुंदर, ऑल्दो कि आप अपने इंट्रो में काफ़ी कुछ बता देती हैं जो मैंने बताना होता है, लेकिन ये है कि डेफिनेटली एक बैक सीट होती है ना, एक फ्रंट सीट होती है जिस पे आप ड्राइव कर रहे होते हैं. सो व्हाट, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि आपने कार ड्राइव करनी है, मगर आपको एक बैक सीट मिल गई है और आप बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो गए हैं बिकॉज ऑफ थायराइड इनसफिशिएंसी. अब थायराइड तो ग्लैंड होता है जो कि बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो आपकी गर्दन के सामने होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से थायरॉक्सिन निकलती है, और थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उस पर असरअंदाज होता है, इन द सेंस कि आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या है. आप जिस किसी के पास जाते हो, आप सुनते हो, वो आपको कहता है मेरा मेटाबॉलिज्म फॉल कर गया. अब व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज़ द रेट एंड द स्पीड एट विच योर बॉडी वर्क्स. ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इस मेटाबॉलिज्म से ही फाइट करते रहते हैं. लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू मी विद एक्सेसिव वेट गेन, और वो ये बात कर रहे होते हैं कि जी हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऑल्दो वी आर एक्सरसाइजिंग एंड वी आर ईटिंग. सो ट्रू, सो ट्रू, ईटिंग प्रॉपर्ली. बिल्कुल सही. अब वो मरीज क्या कर रहे होते हैं, सर दीवार से टकरा रहे होते हैं, इन द सेंस कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है. आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपके बाकी बॉडी हार्मोन्स के साथ हार्मनी में चलता है. सो ये है थायरॉक्सिन. Hypothyroidism is one of the most under-addressed problems of our society. True. And 5 out of 100 suffers from hypothyroidism. यानी 100 में से 5 लोगों को ये इशू है और पता ही नहीं है. और पता नहीं, पता ही और नहीं. आप इधर उधर सोच रहे हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया, चलो यार कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं. ओहो डायबिटीज हो गई, चलो यार शुगर की दवाई खा लेते हैं. ओहो फैटी लिवर हो गया, चलें जी फैटी लिवर का इलाज करते हैं. सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? थायराइड के स्लो होने से. ठीक है, आपका उठने का दिल नहीं चाह रहा, आपको एक्स एंड पेन शुरू हो गई. दिस अगर हम इसको अनएड्रेस रखें, दिस लीड्स टू मोटापा, दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हार्ट अटैक्स, इंक्लूडिंग स्ट्रोक्स. बिल्कुल सही. अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर. बिल्कुल, कंसीव करने में खवातीन को भी एंड इशू ऑफ होता है. कोर्स वही मैं कहने लगी थी, प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. बिल्कुल सही. एंड ऑल्सो व्हेन विमेन आर एक्सपेक्टिंग, कई दफ़ा उनका थायराइड लो हो जाता है और तब भी चेक करना होता है और उनको थायरॉक्सिन बड़ी मॉनिटर्ड तरीके से. बिल्कुल सही. ना डॉक्टर साहब, अब थायराइड ग्लैंड की अहमियत तो अब समझ आ गई, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हैं इमीडिएटली कि आपके थायराइड ग्लैंड में कोई गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसको फौरन एड्रेस करना है. वो कौन से ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं और किस एज में इसको, या ये इनहेरिट भी कोई करता है? जैसे बीपी आप इनहेरिट कर लेते हो कि जी मेरे खानदान में मेरी अम्मी को था, या है मेरी शुगर है मेरे अब्बू को, तो हो गया. मरूसियत में हाँ, है ये भी मिलता है विरासत ये में है कि नहीं? इसलिए क्योंकि देखिए अब हाइपोथायराइडिज्म की भी किस्में हैं जिसकी हम डिटेल्स में अभी हमारे पास टाइम नहीं है जाने का, लेकिन एक ऐसा हाइपोथायराइडिज्म व्हिच कम्स डाउन इन द फैमिली. ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने जो है जिनके माँ बाप या उमूमन ख़वातीन को ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसलिए ये आपने देखना होता है कि उस फैमिली की जो ख़वातीन है, दे गेट देमसेल्व्स चेक्ड फॉर हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, अब जैसे जो है हाइपोथायराइडिज्म कैन कम ड्यूरिंग मेनोपॉज, कैन कम पेरीमेनोपॉजल, कैन कम ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब 16-17 साल उस वक्त हिट कर सकता है, 25 साल की उम्र में हिट कर सकता है. और सुंदर, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि एक बहुत बड़ी कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म जो आ रही है वो है हमारे अडल्ट्रेटेड और बैड टाइमिंग फूड कंजम्पशन की. ओह गॉड. नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस. स्ट्रेस इज लीडिंग टू हाइपोथायराइडिज्म. ठीक है, सो इसीलिए जब हम बात कर रहे थे कि मेडिटेशन और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकें, सो दैट योर थायराइड डजंट गेट इनटू. अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज हम जो टिप्स हम डिस्कस करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी टिप है. People who are hypothyroid and generally people in Pakistan and all over the world are hooked on to caffeine. ठीक है, लोग कैफीन बहुत लेते हैं, जरा सा थोड़ा सा थके हुए, यार चाय लिया, यार कॉफ़ी लिया, ठीक है, उसके बाद अप हो जाते हैं, उसके बाद फिर टैं होने लगते हैं, फिर यार कॉफ़ी चाय ले आओ. ठीक है, मेरी तरफ ना देखे, मैंने चाय छोड़ दी. आपने ग्रीन टी शुरू कर दी है. मैं घर में भी कहती हूँ डॉक्टर फरजीन ने डांटा. चोर की दाढ़ी में तिनका वाला इंसान है. नहीं, मेरी तरफ ना देखें, उधर देखें कैमरे की तरफ. चाय आपने क्यों चाय पी आज? वो बेचारे इतने शर्मिंदा हो रहे हैं, उन्हें पी भी नहीं है शायद. अच्छा, तो चाय, व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप अपने थायराइड को ना एक हंटर मार रहे होते हैं. सही. जबकि वो थक रहा होता है और आपकी बॉडी को बता रहा होता है कि मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही. जब आप उसको भगाते हैं ना, तो इट्स लाइक कि एक थके हुए घोड़े को आप चाबक मार मार के भगा रहे हैं.
दैट इज जब आपकी सारी बॉडी सफर करती है. सो कैफीन इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट नो नोज काटा बिल्कुल सही. कमिंग टू people with hypothyroidism. बिल्कुल सही. एंड बिफोर आई इंटरप्ट यू, सॉरी, आपने जिस तरह पहले मेंशन किया ये लड़कियों में ज्यादा है, खवातीन में औरतों में, ज्यादा, खवातीन, फीमेल्स में ज्यादा, एज कम्पेयर टू मेल्स. एज कम्पेयर टू मैन. बिल्कुल ठीक है, ठीक बिल्कुल है. सही. अच्छा, अब हम उस पे आ जाते हैं कि इनमें क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए. ठीक है, कोकोनट ऑयल का बहुत ब्रेक थ्रू आ रहा है. लॉट ऑफ पीपल होलिस्टिक थेरेपी में यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल, इवन कुकिंग भी कोकोनट ऑयल में करते हैं. ठीक है, कई दफ़ा आपने उसका नाम सुना होगा MCT का, जो लोग कीटो डाइट करते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल. मीडियम चेन फैटी एसिड्स वाले उसमें करते हैं. सो दैट यू कैन यूज़, आप दूध में ले सकते हैं, और वैसे आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होती हैं जो कि नहीं लेनी होती, जिनमें आ जाते हैं ब्रोकली, गोभी, बंद गोभी. ये नहीं लेनी. ये नहीं लेनी. ठीक है. ठीक है, क्योंकि दे आर गोइट्रोजेंस, दे कॉज, वो थायराइड अपटेक के अंदर प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है, सो वो नहीं लेनी होती. फिर आ जाते हैं हम कुछ फल जिनकी मैं लिस्ट बना के. बिल्कुल, आप बताएं. बिल्कुल फल जो है वो जो जितने फल रोजेशी फैमिली में से हैं वो आपने नहीं लेने हैं. मसलन एक तो आपने एप्रिकॉट्स नहीं लेनी. ठीक है, आड़ू. जी बिल्कुल. आपका ये इम्तिहान हो रहा है, जो हाँ. मैं बोलती जाऊंगी आपने खुबानी उर्दू नहीं तर्जुमा. होती वैसे, एप्रिकॉट मेरे ख्याल में खुबानी होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं जी, पीचेस होते हैं. कुछ जो तो पीचेस आड़ू होते हैं, और जो एप्रिकॉट्स होती हैं वो खुबानी शायद है. खुबानी होती जी. हैं. उसके बाकी बाद खुद गूगल प्लम्स करें. हो गए, आलू बुखारा, रास्पबेरीज हो गई. फिर उसके बाद ये है पियर्स यानी कि नाशपाती हो गई, नाशपाती. और स्ट्रॉबेरीज. सो वी डिड अ प्रोग्राम ऑन स्ट्रॉबेरीज, बट पीपल हु हैव एक्सेसिव थायराइड प्रॉब्लम्स शुड हैव वेरी लेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज. और एक और बहुत बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती मैदा. है? मैदा. जो लोग थायराइड के साथ सफ़र कर रहे हैं, जो नहीं भी सफ़र कर रहे हैं, जो अगर वो मैदा लेंगे तो उनकी बॉडी बिल्कुल बैठ जाएगी. बिल्कुल सही. ठीक है. इतनी जज्बाती ना हो, प्लेट टूटने वाली थी अभी. नहीं, प्लेट कहाँ टूटेगी, वो तो मेरे अंदर जाके ये खाना ये खा सकते हैं ना, इसमें जो कुछ है सैलड में. शुक्र है यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई सैलड भी बनाया हमने. जिस दिन मुझे बुला लेते हैं डाइटिशियन को, उस दिन ना यहाँ पे निहारी शनवारी कढ़ाई और पता नहीं क्या बन रहा होता है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं खाऊंगी. ये कमाल बिलाल भाई का है. So what I'm trying to, ये जोशो खरोश इसलिए था कि मैं बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अपनी डिजीज़ या अपने बॉडी को सुनना सीखें. ठीक है, जब आप उसको सुनेंगे ना, उल्टी सीधी चीज़ें हम शुरू हो जाते हैं. ओ यार तू वो विटामिन डी का टीका पिया, तू अगर टायर्ड है. नो, गेट योर थायराइड प्रोफाइल डन. ये कोई ख़ास मशीन में नहीं होता. ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं जो आप चेक कराते हैं, एक ब्लड सैंपल देते हैं, और आपके 3 टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH, जो कि आप करवा लें तो ये आपको पता लग ठीक है. जाता है. सो अगर किसी ने चेकअप करवाना है थायराइड का, तो T3, T4 एंड TCL, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, TSH, करवाएं. ये 3 टेस्ट. और जिन लोगों को ज़्यादा थकावट रहती है, या जिन लोगों का वेट गेन हो रहा होता है अनकंट्रोल किस्म का, या जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, या शुगर, तो साथ में एक लाजमी टेस्ट होता है कि थायराइड प्रोफाइल जो होता है वो करवाना ज़रूरी है. बिल्कुल सही. एंड नाउ टिप ऑफ द डे. टिप ऑफ द डे मैंने आपको बताई ना कि इट इज़ मैंडेटरी. और इसके अलावा अगर आप टिप ऑफ द डे सुनना चाहते हैं तो एक चीज़ होती है, सीवीड होती है. हम उसको बोलते हैं केल्प. ठीक है. अब जब मैं लोगों को किसी गोली की बात करती हूँ तो समझते हैं ये कोई दवाई बता रही है. दे आर मल्टीविटामिन्स व्हिच आर आल्सो इन कैप्सूल्स एंड कैप्लेट्स एंड थिंग्स. ठीक है. सो केल्प एक सीवीड होती है व्हिच इज वेरी गुड फॉर द थायराइड. जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम है, वो केल्प जो है, यहाँ पे पाकिस्तान में तो उधर कराची में मिलती होगी, इधर तो नहीं मिल रही, लेकिन आप उसको वो कैप्सूल फॉर्म के अंदर ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट. केल्प डज वंडर्स, बट वॉट एवर वी आर सेइंग is not a treatment for hypothyroidism. It is उसके साथ कि आप दवाई लो. दवाई आपने तब लेनी है सुबह सवेरे उठ के, और चूंकि वो दवाई बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए उसके घंटे या के बाद आपने नाश्ता करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है. और कोशिश करें नाश्ता शुड बी हाई फाइबर, इट शुड बी जौ की रोटी, नॉट लाइक ग्लूटेन से भरी हुई कोई मैदे वाली चीज़. मैदे को अवॉइड करना है, जिसने आपने कहा, मैदे को बहुत अवॉइड करना है. बिल्कुल सही. एंड आई थिंक खवातीन हज़रात थायराइड की अहमियत को अब सीरियस लेना शुरू करें, और बच्चियाँ खास तौर पे, और खवातीन जो हैं, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि मर्द हजरात की निस्बत खवातीन में और बच्चियों में ग्रोइंग एज में ये ज़्यादा इशू होता है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो ग्लैंड है थायराइड का, इसको आप ईजी ना लें, एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप.
कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपको सस्पिशन होना तो आपको किसी कंसर्न डॉक्टर के पास जाना चाहिए और खुद में घर बैठे टोटके इस्तेमाल नहीं और करने सुंदर से चाहिए। टेस्ट कराते रहना चाहिए। हाँ, इट्स नॉट लाइक हाँ, यू आर नेगेटिव वंस, Exactly. इट डजंट मीन कि नेक्स्ट टाइम आपका भी अल्लाह करे कि नेगेटिव ही आए लेकिन पॉजिटिव भी आए। बिल्कुल। सो रेगुलर चेकअप वैसे भी आपको कराना चाहिए कि खुदा ना खास्ता बॉडी का फंक्शन कोई इधर उधर तो नहीं हो रहा, ताकि उसी वक्त आप पकड़ लें। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो Surely. पहले से ही आप प्रिवेंट कर लेंगे तो ज्यादा चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, सो हेल्दी लाइफस्टाइल, डू यू बिलीव इन हेल्दी लाइफस्टाइल? What do you think? Okay, let me guess. Dr. Saiba, please give your suggestions. What do you मैं think? वो स्कैन करके थोड़ा बता रही हूँ। ज़्यादा ठीक है, हेल्थी हो ठीक गया है। हूँ मैं। हेल्दी लाइफस्टाइल मुझे चल लगता रहा है है। थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थी हो गया। लेकिन ये भी तो है ना कि आप लोगों ने एक्चुअली लाहौर में आने का मकसद एक और भी था। क्या? पिछली दफ़ा मैं जब आया था तो दिस सिटी इज़ एब्सोल्युटली फेमस फॉर द फूड, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ का खाना तो दुनिया में मशहूर है। हाँ। ये इस हद तक के वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हमारे यूके में लोग नाम रखते हैं, लाहौरी कढ़ाई, लाहौरी ऐसा ही देसी, है, ऐसा ही है। तो पिछली दफ़ा मैं जब आया था तो तकरीबन 10 दिन मैं रुका था पाकिस्तान में, लेकिन 4-5 दिन यहाँ तो मेरा वज़न मेरे ख्याल से 8 किलो बढ़ गया था। बिल्कुल सही। बट आई थिंक दैट्स अ वेल डिजर्व्ड वेट गेन, क्योंकि आप लाहौर आए एंड आपको शायद इल्म है कि नहीं, आप इस वक्त फूड हब के पास हैं। सो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क जिस एरिया में है ख़वातीन नुज़रात, आपको भी इल्म है, तो यहाँ पे तो सारी फूड स्ट्रीट, चने आपको मिलेंगे, पाए मिलेंगे। ये तो हम नहीं, नदीम मेरा भाई मतलब से है वो हम शेफ साहब भी चीजें यही बना रहे होते हैं अमूमन। बिल्कुल। हम आज थोड़ा सा नदीम उनको साहब ख्याल से आया। गुजारिश करेंगे कि हमें लेके जाएं। ये यहाँ के बहुत मशहूर कव्वाल हैं, हमारे भाई हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये हमें लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ आपको भी यहाँ पे हम बल्कि मंगवा के खिलाएंगे भी, बिकॉज द फूड ऑफ लाहौर, आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में लाहौर विजिट करें, आप खाएं ना देसी खाने, तो आई थिंक ये बड़ा जुल्म होगा। आपने लिटरली, मुझे लगता है फिर टिकट के पैसे ज़ाया ही किए। मुझे बल्कि याद है मैं अमेरिका गई थी तो खाना, मैं कहूँ देसी खाना मैंने खाना है, मुझे शादमान, अब मैं यहाँ शादमान जो एरिया लाहौर का, मैं उसकी वजह से गई हूँ एंड लिटरली जो अपनी दाल रोटी का मज़ा है, आप यू कैन, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, पूरी दुनिया में तमाम कुजीन्स एक साइड पे जो अपना देसी फूड है उसको कोई खाना बीट नहीं कर सकता। 100%। सो हैट्स ऑफ जी, हमारा खाना, हमारे लोग, हमारी माएँ बहनें जितने प्यार और अपनाइयत से बनाती हैं, और हमारे जो भाई हैं जिस तरह बिलाल भाई इतनी अपनाइयत से बना रहे हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम एज वेल। सो ख़वातीन हज़रात, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। मैं यही सोच रही थी, आपने शुक्रिया नहीं अदा किया इस सारी चक्कर में। अच्छा, करना था? खाने पीने के चक्कर में। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। You're most welcome. और इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते भी मुलाकात इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह। और ख़वातीन हज़रात, चूँकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं ख़ास तौर पे लंदन से, यूके से परफॉर्म करने के लिए, तो देन द स्टेज इज़ ऑल योर्स। क्या सुनाएंगे? हम आपको सुनाएंगे ताजदार हरम। अरे वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो जाने वाले मदीने के हैं सुने वो जरा, शहे मदीना से इतना जरूर कह देना कि एक जख्मी तीरे निगह नजर जो पड़ा, तड़प तड़प के वो कहता था या रसूल अल्लाह, गया हूँ जानिबे बतहा नजर जमाए हुए
और ये कह रहा हूँ तसव्वुर में हाथ उठाए हुए, क्या किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा मगर मेरे लिए जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो ताजदारे हरम हो करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम करम करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम करम करम, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बकुशा सूए मनंदाज नजर, चश्मे रहमत बकुशा सूए मनंदाज नजर, ऐ कुरैशी लक़बी हाशमियों मुत्तलबी, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, निगाहे करम, ताजदारे हरम। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, निगाह करम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतिया, क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतिया। दर फुरकत तो है उम्मी लकब, काटे न कटत है अब रतिया, काटे न कटत है अब रतिया। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरे, कब तक ये रहेगी बेखबरी। काहे बफिगन तुझ दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमरे बतिया, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, निगाहे करम, ताजदारे हरम। कहना सबा हुजूर से कहता है एक गुलाम, बस एक नजर हो, एक नजर का सवाल है, या मुस्तफा 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 मुस्तफा या मुस्तफा मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा
कसम हाले करम या शाफाए रोजे जजा मुरसातुरी ए मुश्क बेदम पर बिशा बहके नसीबे सुबह दम ए चार अगर ईसा नफस ए मूनी से बीमार गम ए कासिदे पर खुंदा पे तुझको उसी गुल की कसम इन तैयारी हसबा यौमल इलाहल दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फी हर नबी अल मोहतरम ताजदारे हरम निगाहे करम हमें गरीबों के दिन भी सबर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी सबर जाएंगे हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां ये जहां हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम वीकेंड को रंगीन बनाने कुछ सुनने और सुनाने कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी हो वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम जी खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू सो मच जी। आप लोगों के मैसेजेस और नाम शामिल करने का वक्त आ चुका है। एक मरतबा फिर दोहराती चलूँ, लेटर्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हमें आपके लेटर्स मौसूल हो रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स लिख सकते हैं और इंशाल्लाह वो शामिल भी किए जाएंगे। उसके अलावा जी PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो वीडियो टीज़र है उसमें जो आप कमेंट्स और नाम आप लोगों के हम शामिल करने का वक्त आ चुका है। मलिक सईद अहमद हैं, हुसैन नकवी हैं जी, अलीहा अली हैं, अहमद हैं, जीशान हैं, एमन खान हैं। प्रोग्राम को पसंद करें। तमाम गेस्ट को सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई आपको भी सलाम पेश कर रहे हैं वालेकुम। और बहुत सारी तारीफ़ें। और मैं ये कह रही थी कि खुशबू नहीं आती, मेरे ख्याल में आपके फैंस को खुशबू घर में आ जाती होगी, ऐसा ही है? लगता है ऐसा ही है। लगता है ऐसा ही है, क्योंकि ख़वातीनों ना सैलड की तो कोई खुशबू नहीं होती, सैलड तो खानी होती है सीधी सीधी, लेकिन बहुत हाथ में बिलाल भाई के जायका है माशाल्लाह से, जो भी खाना बनाते हैं उसमें जान डाल देते हैं। फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली कि आपको फील हो जाएगा। क्या मतलब, खाना जिंदा हो जाएगा, खाना बोलना शुरू हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में टीवी में देखेंगे तो खुशबू आ जाएगी। अच्छा ये बोले ना आप, पता नहीं है सलीम भाई, व्हाट इज ही सेइंग? मुझे लगा खाना जिंदा हो वो जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात कर, मैंने आगे बात की थी ना कि वो टीवी से तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन अब शायद हो सकता है कि आ जाए। मुझे डर लगा गाजर जिंदा हो जाएगी, मुझे खा लो, बंदा कैसे खाएगा जिंदा गाजर को? लेकिन ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले अगेन व्हाट अ मेस्मराइजिंग वॉइस एंड यू आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं समझती हूँ कितने साल हो गए सलीम साहब आपको परफॉर्म करते हुए, सीखते हुए? माशाल्लाह सीखते हुए अब सारी बातें बता दूं? बता दें, हम कोई प्लस माइनस कर लेंगे। बचपन से ये आगाज हो गया था सीखने का? बचपन से आगाज हो गया। इट्स बीन मोर देन 30 इयर्स, 25 मोर देन 30 इयर्स। बिल्कुल सही। एंड ये जो खामोश आपके ये मेरी सिस्टर के बेटे हैं, भांजे हैं, सगे भांजे मेरे, मेरी गोद में पले बड़े हैं ये। नहीं तो सगे नहीं होते भी हैं भांजे? नहीं वो भी होते हैं, लेकिन ये तो सगे सगे हैं। ये असल बहन के हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल छोटी सही। बहन के बेटे हैं मेरे। ठीक है, ये बोलते नहीं है? बोलते हैं, लेकिन अब से समथिंग बसी। मैं गाता ज्यादा हूँ, बोलता कम। बड़ा तड़ी से कहा मैं गाता ज्यादा हूँ, तो इजी नहीं। मुझे आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, बहुत शुक्रिया आपका भी। बच्चे और यंग माशाल्लाह, आप स्टडीज भी कर रहे हैं? नहीं, स्टडी नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन साथ में यही ट्रेनिंग कितने दिन की आप, कितना मतलब एक दिन में कितना टाइम ट्रेनिंग को देते हैं, रियाज को देते हैं? जितने भी देते हैं कम होता है। हाँ वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बात। और मैं समझती हूँ ख़वातीन हज़रात, ये सिर्फ हम
कवाली के हवाले से अगर बात करें, सिंगिंग के हवाले से बात करें तो ये बात नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, किसी शोबे से आपका ताल्लुक़ हो, किसी शोबे से वाबस्तगी हो, तो आपको सीखने का अमल जारी रहना चाहिए आखिरी सांस तक। अगर आपको ये लगे कि आपने सीख लिया तो वहीं पे मुझे लगता है कि फुल स्टॉप लग जाता है एंड यू कांट ग्रो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सो ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो हर लम्हा, हर पल सीख रहे होते हैं। और जहाँ पे सीखने की बात है तो ख़वातीन हज़रात, हमारा जो सैटरडे के रोज़ सेगमेंट होता है, लास्ट स्पेशल गेस्ट आवर का सेगमेंट, उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि वो तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं यंगस्टर्स को, क्योंकि आपको मालूम है, इल्म है कि आने वाला दौर हमारे यंगस्टर्स का है और पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि 50% से ज़ायद आबादी यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। तो वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह के और बैरून मुल्क भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, मैं समझती हूँ ये बड़ी उम्दा बात है। एंड अगर आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, आप देखते हैं लॉयर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, IT स्पेशलिस्ट को देखते हैं, जो पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान का नाम इन तमाम ममालिक में, एंड आई से इट विद अ लॉट ऑफ प्राइड, आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फैक्ट कि गोरे हमारे आगे कुछ नहीं, जितने हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनको सिखाने वालों में से हैं। सो ऐसी ही हमारी एक मेहमान शख्सियत, शी इज़ अ बैरिस्टर माशाल्लाह से, इमिग्रेशन और फैमिली लॉज को समझती हमसे बेहतर है। पाकिस्तानी होने की हैसियत से पाकिस्तान को इंग्लैंड में, UK में ज़िंदा रखा हुआ है। उसके अलावा शी इज़ अ मीडिया पर्सनालिटी एज़ वेल, उसके साथ ही साथ शी इज़ अ राइटर एज़ वेल। फैज़ फेस्टिवल के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान आई तो हमने सोचा कि हुमा प्राइस जी को बुलाया जाए, उनसे बहुत सारी बातें की जाएँ। उसके अलावा जी पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक इदारा है जी, लिटरेरी सर्कल लंदन, वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहा है, आइए जानते हैं हुमा प्राइस जी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और सलाम अलैकुम पाकिस्तान। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। और अभी ये कवाली इंजॉय कर रही थी ऊपर कंट्रोल रूम में बैठ के। नहीं, आई थिंक इट वाज वंडरफुल माशाल्लाह से। और ये भी UK से आए हैं, आप भी UK से आई हैं, सो खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मेरे जो दूसरे मेहमान शख्सियत है, ख़वातीन हज़रात, IT का दौर है, मैं समझती हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि हम कहते थे कि जी डॉक्टर्स एंड सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक दो प्रोफेशंस मुश हुआ करते थे कि इंजीनियरिंग बन जाए, आपका बच्चा बन जाए या डॉक्टर बन जाए। लेकिन अब E-कॉमर्स आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ग्लोबली ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि हर बच्चे की ज़बान पे है कि E-कॉमर्स समझना है, सीखना है, इस फील्ड में दाखिल होना है। सो E-कॉमर्स के जो एक्सपर्ट हैं इस वक्त, वी आर वेरी ऑनर्ड, हमारे साथ मौजूद हैं जी हाफिज़ अहमद साहब। और आप यूथ के लिए, जो मुझे सबसे उम्दा बात इनकी प्रोफाइल के लिए की कि यंगस्टर्स को आगाही देने के लिए E-कॉमर्स के हवाले से बहुत सा काम कर रहे हैं। और 2018 में आपने एक कंपनी इस्टेब्लिश की जो अमेज़ॉन के लिए सर्विस प्रोवाइडर है और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के हवाले से काम करती है। और आजकल आप हमारी यूथ को E-कॉमर्स की फील्ड के बदलते हुए रुझान के हवाले से समझा रहे हैं। हाफिज़ अहमद साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, प्लेजर्स ऑल आवर्स कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। सर, E-कॉमर्स का मतलब क्या है, ज़रा ये समझाए। IT डिफरेंट है, E-कॉमर्स डिफरेंट है, क्या है? मेरे जैसे शख्स को तो कुछ समझ नहीं, हमें तो कंप्यूटर भी मुझे ऑन करना नहीं आता। मुझे सादा ज़बान में समझाइएगा कि E-कॉमर्स है क्या? इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी ऐसा बिजनेस जो वाया इंटरनेट होता है वो E-कॉमर्स है। यानी आप फेसबुक से चीज़ें खरीदते हैं, आप इंस्टाग्राम पे चीज़ें बेचते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, वहाँ से कोई बिजनेस कर लेते हैं, आप ऑनलाइन अमेज़ॉन पे कुछ बेच लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए आप अपने घर से निकल के शॉपिंग मॉल में नहीं जाते, डिवाइस यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके कोई भी काम कर लेते हैं, तो वो E-कॉमर्स है। बिल्कुल सही। सर, इसकी आजकल अहमियत, अगर मैं फिर इफ़ आई नीडलेस टू से, इसकी तो बहुत अहमियत होगी। ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करें तो घर बैठे घर के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बटन दबाया, चीज़ ऑर्डर हो गई, घर पे बेल बजेगी, आपने पैसे दे दिए, तो इसकी अहमियत को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रअंदाज वैसे भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कोविड में हमने देखा कि जब सब कुछ जो फिजिकल बिजनेस है वो बंद हुए, तो E-कॉमर्स का एक ऐसा बिजनेस था जिसमें मजीद बूम आया कोविड में। कोविड में हर बिजनेस वाला कह रहा था कि मेरा काम डाउन है, और हम लोग कह रहे थे कि हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसा ही है। इसलिए था कि हमारी जो प्लानिंग थी वो नॉर्मल प्लानिंग थी, इन्वेंट्री नॉर्मल होती थी। अब बाइंग ज़्यादा शुरू हो गई, हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाए। चाइना में जो फैक्ट्री वाले थे वो उस तरह स्टॉक नहीं प्रोड्यूस कर पाए। उन्होंने कहा इतना तो हमारी कैपेसिटी नहीं थी जितना ज़्यादा आ गया। और पाकिस्तान में इसकी अहमियत की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बाहर ये हमारी गेस्ट हैं, मैडम हुमा हैं, ये बाकी लोग भी। और मज़े की बात ये, मैं भी रॉचडेल में UK से ही काफ़ी अर्सा रहा हूँ वहाँ पे। आप पड़ोसी तो नहीं है ना? इधर आके तारुफ है। ठीक है। तो
अब पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में आप देखें कि हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि भाई आप निकलें और जॉब ढूंढ लें। जॉब्स नहीं है हमारे मुल्क में, हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। बजाय इसके कि सारी कौम सारी जनरेशन निकल जाए कि मुझे जॉब ढूंढनी है, मैं कहता हूँ आप जॉब क्रिएट करने वाले बने, जॉब ढूंढने वाले ना बने। बड़ी 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 खूबसूरत बात की कि जॉब क्रिएट करने वाले बने, जॉब ढूंढने वाले ना बने। हुमा जी, आप जो काम कर रही हैं माशाल्लाह से, प्रोफेशनली इक्विप्ड, एंड देन यूके में रह के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, देन मल्टी टैलेंटेड। मैम ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो लिटरेरी सर्कल लंदन है, ये किस तरीके से हमारे कल्चर को प्रमोट करा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिनको तरतीब दिया जाता है? देखिए, सबसे आसान अल्फाज में तो मैं आपको ये बताऊं कि लिटरेरी सर्कल लंदन ही है जो सलीम साबरी और वसीम साबरी को पाकिस्तान लेकर आया है फैज़ फाउंडेशन में इनकी शिरकत के लिए, ताकि वहाँ ये परफॉर्म कर सकें। और क्योंकि मेरा पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो मोहसिन जाफ़र को, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और कई लोग, तो मेरी कोशिश थी कि मैं जहाँ जहाँ इन्हें लेके जा सकूँ वहाँ वहाँ मैं इन्हें लेके जाऊँ। क्योंकि इनकी जो सबसे यूनिक चीज़ है, यूएसपी है, वो ये है कि ये दोनों इंग्लैंड में पले बड़े हैं। बिल्कुल। और अगर आप इंग्लैंड के लोगों से बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हमारे बच्चे जो यहाँ पैदा होते हैं वो उर्दू बोल नहीं सकते, लिख पढ़ नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है ये जो इंग्लैंड में पैदा हुए पले बड़े हैं, इन जैसे लोग जो हैं, इन्हें भी पाकिस्तान में और हर जगह पूरी दुनिया में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, इनको भी लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल लोगों को ये नहीं मालूम कि इंग्लैंड जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद उर्दू का सबसे बड़ा तीसरा मरकज़ है। सबसे ज़्यादा उर्दू में लिखना, पढ़ना, बोलना, शायरी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में हो रही है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इंग्लैंड के स्कूलों में करिकुलम्स में उर्दू ओ लेवल और ए लेवल भी शामिल है। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उर्दू ओ लेवल यानी तालीम पर भी काम हो रहा है। और इंग्लैंड की मैं आपको एक बड़ी यूनिक सी बात बताऊँ, आप जो भी करना चाहते हैं वहाँ की सोसाइटी आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देती है कि आप वो काम कर सकते हैं। तो मेरा जो उर्दू लिटरेरी सर्कल लंदन है, इसको शुरू करने का मेरा मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड को करीब लाऊं, और जो यहाँ पे हमारे बहुत बड़े बड़े क्लासिक फैमिलीज़ हैं उनको मैं लंदन लेकर जाऊं, और जो लंदन के लोग हैं जो पाकिस्तान से इतना वाबस्ता नहीं है, उन्हें इनके बारे में पता चले। ये बड़ी अच्छी बात है कि राब्ता मजबूत रहना चाहिए, राब्ता कायम रहना चाहिए। तो इस हवाले से मैं अस्मा जहांगीर को वहाँ पर लेकर गई, क्योंकि लॉ की वजह से मेरी उनसे भी थी। एक लेक्चर अस्मा से कराया, फिर मैंने एक लॉ लेक्चर जो है वो नासरा इकबाल से करवाया, लिटरेरी सर्कल ने उनसे कराया। फिर वलीद इकबाल उनके बेटे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक खालिद महमूद हमारे एमपी हैं, वो मेरे लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह हम लेक्चर्स भी करते हैं और अदबी बातें भी करते हैं, और हम म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी करते हैं। अभी जनवरी के एंड में साबरीज़ ने हमारे एक बहुत बड़े वहाँ पे ग्रुप के लिए परफॉर्म किया। सो दैट्स आई थिंक एन अमेजिंग थिंग व्हाट यू आर डूइंग मैम, कि आपने ये जो अपने मुल्क को भूली नहीं, अपनी रूट्स को लंदन में ले गई, और किस तरीके से उस कम्युनिटी की, उधर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें जो है ये शऊर बेदार किया जा रहा है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सब यंगस्टर्स की जिस तरह मैम ने भी बात की, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी हमारे यंगस्टर्स में पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, कितनी आगाही है, कितनी अवेयरनेस है ई कॉमर्स के हवाले से, कि ये भी एक फील्ड है, इसको सीरियस लिया जाए? अभी तो बहुत ज़्यादा है, पहले कम थी, अभी हम लोग हैं और भी लोग हैं, पिछले 3-4 सालों से हम पाकिस्तान में एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। वैसे तो मैं अमेज़ॉन पे 10 साल से बेच रहा हूँ यूके में, लेकिन पाकिस्तान में जो गाइड करना शुरू किया, अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि गांव देहात के बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। और इस काम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इस पर कोई बच्चा ये इतराज़ नहीं कर सकता कि मैं किसी गाँव में रहता हूँ या मैं कराची लाहौर शहर में रहता हूँ। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान के किस एरिया में रहते हैं। आपने सर्विसेज देनी है बाहर, यूके में, यूएसए में। अब ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि जो हमारा दौर था ना, हमारे दौर से मतलब जब मैं 22-23 तो हमें शौक होता था कि घर वालों से पुराना नहीं आपका दौर है, आप इस तरह हाथ पीछे कर रहे हैं। नहीं, फिर भी 10 साल पुराना 10 साल पुराना काफ़ी पुराना ही है। हमारे दौर में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ठीक है। तो हम पेरेंट्स को कहते थे जी हमने यूके जाना है या यूएसए जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज के बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए। उसके पास ई कॉमर्स है, वो यहाँ बैठ के यूके में या यूएसए में अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे के यहाँ पे बैठ के पैसे कमा सकता है। और उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट हमारे मुल्क का है कि हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे, हमें ज़रूरत है डॉलर्स लाने की। दूसरा, ये लोग यूके से आए, ये यूके में रहते हैं, इनको आइडिया है। वहाँ पे रहने वाला अगर एक बंदा 2 से 3 हज़ार पाउंड कमाता है तो वो एक मुश्किल से बस एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है। जब आप पाकिस्तान में बैठ के वही 2000 पाउंड कमाते हैं तो आप एक लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। जब उसे पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में नौजवान नस्ल को इस तरफ आना चाहिए, और आ भी रही है,
कि घर बैठ के डॉलर्स कमाएं, अपना तो फ़ायदा करेंगे ही करेंगे, इस मुल्क का भी फ़ायदा बिल्कुल, करेंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात की। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारे इनिशिएटिव यंगस्टर्स के हवाले से, आईटी फील्ड के लिए भी बहुत सा काम करें। अमेजोन जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिशियली अलाउड है, अलाउड है अब इस वक्त पाकिस्तान से आईडी बनती है अमेजोन की। बिल्कुल सही। मतलब इससे मुराद ये है कि ऑफिशियली अलाउड से पहले ये होता था कि हम लोग जो काम कर रहे थे तो हम यूके या यूएस से वगैरह से अपनी अमेजोन की आईडीज बनाते थे। सही। और आईटी फील्ड के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्सेस माफ कर दिए, दैट आई जी, थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए 0 टैक्सेस कर दिए हैं अभी। एक्सेलेंट। सादा ज़बान में इसका क्या मतलब हुआ? सादा ज़बान में ये है कि बस आप रजिस्टर हो जाएं FBR के साथ, और अगर आपकी आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी इनकम डॉलर्स में जनरेट हो रही है, बाहर से इनकम आ रही है, तो उस पर 0 टैक्सेस है, आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट बहुत है। खुशाइन बात है, ये एक रेवोल्यूशनरी बात है हुमा जी। आई थिंक कि इसी तरह यंगस्टर्स को प्रमोट करते रहना चाहिए। आपका भी इंटरेक्शन होता होगा, ऑब्वियसली यू आर अ मीडिया पर्सन एज वेल, फिर सोशल सर्कल, देन यू बीइंग अ बैरिस्टर एज वेल मैम। तो मैं ये समझती हूँ कि यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके आपको उधर कितना पोटेंशियल नज़र आता है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के यंगस्टर्स में? पाकिस्तानी कम्युनिटी के यंगस्टर्स वहाँ बहुत कामयाब हैं माशाल्लाह। और सिर्फ वो कामयाब क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक क्लास सिस्टम है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही अपने बच्चों को कामयाब करा सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड में एक बड़ा फेयर सिस्टम है कि स्कूलिंग इज़ फ्री फॉर एवरीबडी, और स्कूलिंग के बाद जो डिग्री और प्रोफेशनलिज्म है वो भी वहाँ पर आपको ग्रांट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ से वहाँ पे काम करने गए थे, लंदन ट्रांसपोर्ट पे, फैक्ट्रीज में, उनके बच्चे जब वहाँ पर पढ़ के निकले तो वो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स बने, बिकॉज वहाँ पे मेरिटोक्रेसी है। बिल्कुल। इफ यू आर केपेबल, दैट सोसाइटी पुशेस यू अप। वेरी गुड। And it doesn't matter what your parents do, it doesn't matter how much they earn, you will succeed if you have the ability, you will succeed in that And society. there's a fair system माशाल्लाह से, Yeah. and I think कि हम बाहर के मुल्क जब देखते हैं पाकिस्तान के अलावा, तो पाकिस्तान का नाम रोशन पूरी दुनिया में हर फील्ड में किया जा रहा है। So hats off to the people who are trying to create a positive image, अल्हम्दुलिल्लाह, of पाकिस्तान। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। सब कैसी परफॉर्मेंस लगी है सलीम साहब की? बहुत ज़बरदस्त। मैं जब एंटर हुआ हूँ तो उस वक्त पढ़ रहे थे। आप वीडियो भी बना रहे थे, ऐसा ही है ना? हाँ, देख लिया था। मुझे बहुत ज़बरदस्त लाइव सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी इनको सुन रखा है यूट्यूब पे। तो बस फिर मेरे ख्याल में एक और खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं जी। क्या सुनाएंगे? क्योंकि हमारा सिलसिला साबरी है तो मैं चाहूँगा कि जितनी हमारे उस्तादों की चीज़ पढ़ी जाए तो आपके सामने हम बर्दो जोली पेश कर रहे हैं। वाह, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी साजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी तारे मदीना, भर दो झोली मेरी साजदारे मदीना। तुम्हारे
ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, दर्द झोली सरकार मदीना, दर्द झोली मेरी सरकार मदीना, दर्द झोली झोले मेरे सरकार मदीना, ताजदार मदीना, रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, दर पे आए हैं झोली पसारे हुए, भर दो झोली सरकार मदीना, भर दो झोली सरकार मदीना, भर दो झोली सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक के बचा ली, आबरू दीने हक के बचा ली, जो इब्ने मुर्तजा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मजहब इस्लाम को हयात, कितनी अजीम हजरत शबीर की अदा, कितनी अजीम हजरत शबीर की अदा, मैदान करबला में शहे खुश मिसाल ने, मैदान करबला में शहे खुश मिसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, आशिक़े मुस्तफा की अदा में, आशिक़े मुस्तफा की अदा में, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, आशिक़े मुस्तफा की अदा में, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या
अज़ां थी अज़ाने बिलाली अर्श वाले भी सुनते थे जिसको अज़ाने बिलाली अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली काश पूर्णम दयाले नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन हाल गम मुस्तफा को सुनाओ हाल गल मुस्तफा को सुनाओ थाम कर उनके रोजे की जाली हाल गल मुस्तफा को सुनाओ थाम कर उनके रोजे की जाली और ये कहूँ भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली Weekend at home, weekend at home. सर कैसा लगा कलाम, इतना खूबसूरत? बहुत ज़बरदस्त जी। मैं तो कहीं और ही गुम था जब ये पढ़ रहे थे। हाँ। क्योंकि वो था ही ऐसा ऐसा ही ऐसा ज़बरदस्त, और फिर जिस तरह सब लोगों का आपस में जो मैच था ना वो बहुत कमाल था। अच्छा मैम, क्रेडिट एक तो आपको जाता है कि ख़ास तौर पे आप इनको पाकिस्तान लेके आए, लेकिन मैं एक बिल्कुल एक सुनने वाले की हैसियत से उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ इनका इतना खूबसूरत है कि ज़ेर ज़बर पेश की भी मैं गलती अगर निकालना भी चाहूँ तो निकलती नहीं। आई मीन दैट्स अमेजिंग। देखिए, इंग्लैंड में उर्दू जितनी पली बड़ी है और जितना होस्ट किया है इंग्लैंड ने उर्दू को, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 30 साल पहले हम गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी को इंग्लैंड बुलाते थे, और आज फैज़ फाउंडेशन वालों ने और पाकिस्तान ने सलीम साबरी और वसीम साबरी को पाकिस्तान बुलाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और इनका तलफ़्फ़ुज़ देखें, इंग्लैंड में ऐसा है कि आप जो भी ज़बान सीखना चाहें वो वहाँ पे आपको सहूलतें फ़राहम करते हैं। अंग्रेज़ आपको वो सहूलतें फ़राहम करते हैं। आप जगह जगह क्लासेस कर सकते हैं उर्दू की, स्कूल में पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। और मैंने खुद एक स्कूल में उर्दू पढ़ाई, और आप यकीन करेंगे मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स गोरे थे, क्योंकि उर्दू को वहाँ पे ज़बानों को बड़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़बानों का ये है कि वो स्टेटस सिंबल्स बन जाते हैं, मगर इंग्लैंड में ज़बान को समझा जाता है कि एक और कनेक्शन है किसी और कल्चर से हमारा। बिल्कुल सही, वेरी वेल सेड। उर्दू ने तो बहुत फ़रोग़ पाया है, उर्दू के लिए लोगों ने बहुत काम किया। इवन आपके तलफ़्फ़ुज़ को भी हम देखें तो मैं लिटरली हर एक मैं 10 साल की उम्र से इंग्लैंड में रहती हूँ। देखें, लेकिन आपके तलफ़्फ़ुज़ उर्दू का जो है, अंग्रेज़ी का तो एक्सेंट होता ही, ऑब्वियसली आप जहाँ पे भी पले बढ़ते हैं तो फिर वो एक्सेंट अपना लेते हैं, लेकिन उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ आपका मैं जितना सुन रही हूँ, अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी सर, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। यंगस्टर्स पूछना ये चाह रहे हैं कि ई कॉमर्स में इनिशिएटिव कैसे लिया जाए, कैसे स्टार्टअप किया जाए, और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंशियली मिल सकती हैं ग्रो करने की? अच्छा, ऑन एन एवरेज जो एक आम पाकिस्तानी है वो 500 से 1000 डॉलर तक कमा सकता है। नहीं। ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। अच्छे और ज़हीन बच्चे और मेहनत करने वाले उनकी बात नहीं कर रहा, एवरेज की बात अच्छा, कर मेरी तरफ देखेगा कि ज़हीन बच्चे हैं, इनको मैं ज़हीन लगी हूँ, यही तारीफ मेरे लिए काफ़ी है। एवरेज बंदा 500 से 1000 कमाने वाले 3-4 हज़ार 5000 डॉलर तक भी कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से। सही। लेकिन मैं बच्चों को सबस भाग नहीं दिखाता। मैं कह रहा हूँ आप स्टार्ट लेंगे तो 500 से 1000 डॉलर, जो किसी भी जॉब से कई दर्जे बेहतर है। एक चीज़ थोड़ी सी रेलिवेंट भी होती है, थोड़ी सी रेलिवेंट भी इन सब की बातों से, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। बच्चों के यहाँ गलतफहमी होती है कि हम फ्रीलांसिंग करेंगे, अपवर्क और फाइवर के साइट्स पे जाएंगे, वो तो इंटरनेशनल साइट्स हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं। बिजनेसमैन रेसिस्ट नहीं होता। जो भी फॉरेनर्स हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, उन्होंने आपसे काम करवाना है, अपने काम के अगेंस्ट पैसे लेने, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका रंग, नस्ल या मजहब क्या है। तो हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, अपनी असल तस्वीरों के साथ, असल नाम के साथ अपवर्क फाइवर पे आईडी बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, और गोरे हमसे सर्विसेज लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी गलतफहमी पाई जाती है। ये तो गलतफहमी है। और स्टार्ट लेने का अब ज़ाहिर है शॉर्ट टाइम है, मैं मज़ीद डिटेल में तो नहीं जा सकता। सिंपली हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, ई कॉमरेड्स बाय हाफिज अहमद, या मेरे पेज पे आ जाएंगे हाफिज अहमद पे, तो वहाँ से इनको पूरे हमने वीडियो सीरीज बनाई हुई है। ठीक है। पहले आपका ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, अमेज़न वीए का आपने सीखना है, आपने ईबे का सीखना है, आपने वॉलमार्ट सीखना है। कितना टाइम दरकार होगा इसको करने में? 3 से 4 महीने टोटल टाइम दरकार होता है किसी भी एक बच्चे को सीखने में। ओके। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप आज अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं और आप देखते हैं इंजीनियर्स का दौर है, तो आपको 6 साल पीछे जाना होगा। आप दोबारा एफएससी करें, इंजीनियरिंग करें। ऐसा ही है। आईटी के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 महीने चाहिए।
किसी भी फील्ड में आप अपना नाम यानी बना मैं सकते हैं। करना चाहूँ तो 3 महीने में, 4 महीने 3 से में 4 महीने में एवरेज कोई भी इंसान सीख सकता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के एक्सेलेंट साथ। सर, 4 महीने बाद दोबारा शो में आपको बुला रहे हो, मैं बताऊंगी मैं कितना कमा रही हूँ ई कॉमर्स में। ख़वातीनो हज़रात, थैंक यू सो मच सर। एंड मैम, आप फेस्टिवल अटेंड करने वाली हैं, आपका एक सेशन कल इंशाल्लाह होने वाला है, थोड़ा सा बताना चाहेंगी उस हवाले से, देन वी हैव टू वाइंड अप द शो। देखें, कल 12 बजे से शुरू होगा। पहले ये साबरीज का वहाँ पे एक टॉक सेशन है, और उसके बाद 1 बजे मेरी किताब की रोनुमाई है जो आप होस्ट कर रही हैं। थैंक यू, और फिर 6 बजे इनका परफॉर्मेंस है। अभी इन्होंने रंग और नस्ल के हवाले से एक बात की है, और यहाँ पर मेरा ख्याल है एक बड़ा गलत तासुर है बच्चों में कि इंग्लैंड में और अमेरिका में इस्लामोफोबिया बहुत है। मैं एक लॉयर हूँ, और इंग्लैंड में मैं आपको ये बता सकती हूँ, देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड देयर आर क्लियर रूल्स अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। लॉज हैं, अगर कोई आकर मेरी मुसलमान होने की वजह से तौहीन करता है तो मैं अंग्रेजों की अदालत में जाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती हूँ, और मैं जीत सकती हूँ अगर मैं सही हूँ। बिल्कुल अच्छा, सही सॉरी, है, एक जस्टिस मैसेज प्रिवेल्स। बहुत जरूरी यहाँ पे जो उन्होंने बात की, रमजान आ रहा है, पूरे पाकिस्तान से हुफाज कराम तरावी पढ़ाने जाते हैं, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग इनको कुरान की बेस पे वीजा देते हैं। तो इस्लामोफोबिया नहीं है, 1-2% लोग गंदे हर जगह होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स हर किसी के, लेकिन जो है ना ग्रो करना होगा, हम अभी तक इसी बिल्कुल। एंड आई थिंक बाशऊर अवाम जो है, बाशऊर लोग जो हैं, आई थिंक अपने राइट्स के हवाले से आपको सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच जी मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कल आपसे मुलाकात फेस्टिवल में होगी। ख़वातीन हज़रात, बिलाल भाई थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशन खाने की, और थैंक यू सो मच सलीम एंड वसीम साबरी साहब, और आपके जो साथी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़ आपको मैं करूँगी, लेकिन जाने से पहले एक खूबसूरत सा हम कलाम भी सुनेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओवर टू यू। संभल संभल के कदम रख रहे हैं दीवाने, नमीदा नमचे नमीदा नमचे मंजिल खुद जब जाए के मन बूदम, खुद शब जाए के मन बूदम, नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल, बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पै कर निगारे सर वक़्त लाला
वक्त लाला रुखसारे हर वक्त लाला रुखसारे हर वक्त लाला रुखसारे हर वक्त लाला रुखसारे गरीब अगर निगारे हर वक्त लाला रुखसारे सरापाया फते दिल सरापाया फते दिल भूत शब जाए के मन भूतम सरापाया फते दिल भूत शब जाए के मन भूतम सरापाया फते दिल भूत शब जाए के मन भूतम रकीबा गोश पर आवाज उतरना है मन तरसा रकीबा गोश पर आवाज उतरना है मन तरसा रकीबा गोश पर आवाज उतरना से मन तरसा गोश पर आवाज उतरना से मन तरसा सुखन गुप्तन से मुश्किल सुखन गुप्तन से मुश्किल भूत शब जाए के मन भूतम सुखन गुप्तन से मुश्किल शब जाए के मन भूतम सुखन गुप्तन से मुश्किल भूत शब जाए के मन भूतम खुदा खुद मीर मजलिस बूट अंदर लामा का खुसरो खुदा खुद मीर मजलिस बूट अंदर लामा का हुस्न बूट अंदर लामा का खुसरो बूट अंदर लामा का हुस्न बूट अंदर लामा का खुसरो खुदा खुद मीर मजलिस बूट अंदर लामा का खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल मोहम्मद शम्मे महफिल भूत शब जाए के मन भूतम मोहम्मद शम्मे महफिल भूत शब जाए के मन भूतम मोहम्मद शम्मे शम्मे महफिल 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 मोहम्मद शम्मे महफिल शम्मे महफिल मोहम्मद शम्मे महफिल मोहम्मद शम्मे महफिल भूत शब जाए के मन भूतम मोहम्मद शम्मे महफिल भूत शब जाए के मन भूतम मोहम्मद शम्मे शम्मे महफिल मोहम्मद 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 शम्मे मोहम्मद शम्मे महफिल मोहम्मद शम्मे महफिल मोहम्मद शम्मे महफिल भूत शब जाए मन भूतम